कहने का मतलब है क्लास 10 वालों स्टैटिक्स बना रहे थे, स्टैटिक्स का मोड बना रहे थे। पेज नंबर सबको पता होना चाहिए, पेज नंबर 364 है। चैप्टर कितना है बाबू? 26 है। एक्सरसाइज कौन सा है आपका? 26.4 है। मेरे कहने का मतलब है कि समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या है, ये आप मोड बना रहे हैं सर। तो मोड तो आसान है सर, आता है तो है, अब काहे बार बार बना रहे हैं? तो अरे बाबू 8 नंबर बना दे रहे। थोड़ा सा इसमें मज़ेदार है, ट्विस्ट है थोड़ा सा। देखिए ना कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 8 नंबर है। कितना है? 8 नंबर है। चैप्टर 26 एक्सरसाइज 26.4 है, मोड है। आपका मोड में क्या बोला है? लेट अस फाइंड द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो। बोल दिया क्लास इंटरवल 45 से 54 है, मतलब 54 से 55 है, 55 से 64 है, 65 से 74 है, फिर 75 से 84 है, 85 से 94 है, 95 से 104 है। फ्रिक्वेंसी दिया हुआ 8, 13, 19, 32, 12, 6। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लेटेस्ट फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ ये वाला। ठीक है, हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। किताब से इसलिए दिखा दी ताकि आपको कंफर्म हो जाए ये बुक का क्वेश्चन है। ओके, तो कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पे हम लोग ये चीज़ को यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये चीज़ को यहाँ पे कॉपी करेंगे। इतना तो बच्चा को पता होगा। हाँ सर, ये वाला चीज़ को यहाँ करिए। क्या करिएगा? ये वाला लिखेंगे 45 माइनस 54। ठीक है, फिर लिखेंगे 54, क्या लिखेंगे? 55 माइनस 60, फिर लिखेंगे 65 माइनस 74, फिर लिखेंगे 75 से लेकर 84 तक, 85 से लेकर 80 कितना होगा? तो कहने का मतलब बाबू ये वाला यहाँ कॉपी करेंगे, ये वाला चीज़ को यहाँ कॉपी करेंगे। तो यहाँ 45 से 54 यानी 45 से 54 तक के कितना था? फ्रीक्वेंसी 8। फिर उसके बाद कितना था? 13। फिर उसके बाद कितना था? 19, फिर उसके बाद कितना था? 32। बाबू कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग नॉर्मल सम बनाते थे, मोड बनाए हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर बनाए, नॉर्मल ये बनाए काम हो जाता था। लेकिन इसमें क्लास बाउंड्री का जरूरत पड़ रहा है। ये सर क्लास बाउंड्री क्या होता है सर? अभी नुजत हमसे सवाल कर रही है कि सर इतना सम में से किसी में तो हम क्लास बाउंड्री नहीं लिए सर, तो फिर इसमें क्यों लेंगे? बात सही है बाबा, क्यों लेंगे? तो यहाँ पे सब ये बोली हमको कि सर हम समझेंगे कैसे कौन सा सम में क्लास बाउंड्री लगेगा, किस में नहीं लगेगा। तो उस पर दिलकश बोल रही है अरे कितना आसान है, इसमें समझने का क्या बात है। यहाँ पे देखिएगा ये 54 है, अगर 54 से स्टार्ट होता है तो क्लास बाउंड्री नहीं लगता, लेकिन 54 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो 55 से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 65 की जगह का ये स्टार्ट हो रहा है 65, यानी 45 से 54, और यहाँ पे 54 से 64 नहीं बोल रहा है, एक बढ़ा के क्या बोल रहा है? 55 से 65। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? 65 से 7। नहीं समझ में आया सर, अब क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा रुको बता रहे हैं। बुक हम लोग का कहाँ है? हम लोग का यहाँ बुक देखिए, ये हम लोग का जो बुक है गौर से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे देखिए 50, 45 to 54 है, और यहाँ के बाद ये वाला जो रिपीट है ये क्या है? 55 से 64 है। ये चेंज हो गया, लेकिन बाकी में देखिएगा यहाँ 0 से 5 है और 5 से 10 है। ये वाला सेम है, रिपीट हुआ, ये वाला इसमें रिपीट हुआ, ये वाला इसमें रिपीट हुआ। यहाँ देखिए ये वाला ये वाला इसमें रिपीट हुआ, ये वाला इसमें रिपीट हुआ। यहाँ देखिए, तो इस तरह से कहने का होता है, ये देखिए ये इससे रिपीट हुआ, ये इससे रिपीट हुआ। कहने का मतलब है रिपीट हो रहा था तो उसमें नहीं लग रहा था क्लास बाउंड्री। यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में 45 है, 54 है, 54 के बाद कहा जा रहा है 55,
मतलब चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 65 है, 64 तक यहाँ, और यहाँ से क्या है 65 से 74 और 75 से 84, मतलब डिफरेंट है। और जब डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका क्लास बाउंड्री निकालेंगे। और सारा का सारा काम जैसे हम लोग क्लास इंटरवल पे करते थे, यहाँ पे किस पे करेंगे, क्लास बाउंड्री पे करेंगे। घर का बाउंड्री नहीं समझिएगा बाबू, ये क्लास बाउंड्री का बात हो रहा है। जो काम हम लोग इसमें, तो इसमें चेंज क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक का है क्लास बाउंड्री निकाले रहे बाबू, गौर से देखिएगा, यही चीज को निकाले रहे। मैंने आपको इस सवाल में यही दिखाना चाह रहे थे। क्या है कि ये आपका देखिए, ये हो गया 45, इसमें 5 पैसा माइनस करेंगे तो 44.5, 45 रुपया में 5 पैसा माइनस किया तक का हुआ 44 रुपया 50 पैसा। इसमें माइनस करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 54.5। इसमें घटा दिए, इसमें जोड़ दिए, बात बराबर है। फिर यहाँ भी वैसे करेंगे, क्या करेंगे 55 की जगह क्या लिखेंगे बउआ 54.5, तो इसको क्या करेंगे 64.5। कितना आसान है सर। फिर ये क्या हो गया 64.5, फिर क्या हो गया ये 74.5, फिर ये क्या हो गया 74.5, यहाँ क्या हो गया 84.5, फिर यहाँ क्या हो गया 84.5, फिर यहाँ क्या हो गया 94.5, फिर यहाँ क्या हो गया 94.5, यहाँ पे क्या हो गया 104.5। सर यहाँ पे सेम नहीं है, नहीं ना है, देखिए 74 से 75, लेकिन ये तो सेम हो गया। ये देखिए यहाँ पे 64.5 से 64.5 आ गया, फिर यहाँ से देखिए ये सेम हो गया, रिपीट हो रहा है, मतलब 44 से 54 तक, अब फिर 54 से ये 54 रिपीट हुआ, यहाँ पुराना जैसा आ गया ना। अरे भकलोल, वही तो करना चाह रहे थे हम लोग, इसको वही फॉर्म में लाए ताकि यहाँ पर से आसानी से बन जाए। नहीं समझे हम क्या बोले, यहाँ पे कहा था कि ये था 0 से 5 और 5 से 10, तो ये 5 रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे पॉइंट माइनस करके एक जैसा कर दिए 44.5, ये हो गया 54.5। अब ये 54 यहाँ भी मैच कर रहे थे कि 54 से लेके 64, यहाँ देखिए 64 से लेके एक जैसा हो गया। अब यहाँ से जैसे बनते हैं वैसे बनाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग आगे का बनाते हैं। तो अरे सबसे पहले हम लोग का बचपन से सीखे थे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये काबा इसमें ये हो गया F1, नहीं समझे, यहाँ पे बबुआ लिख देंगे, क्या करेंगे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे MAXIMUM फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना 32। अब याद रखिएगा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया 32, और ऊपर जाएगा इसके ऊपर वाले को। अब कहने का मतलब है, तो बाबू कहने का मतलब है ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास बाउंड्री देखें। याद रखिएगा इस पे काम नहीं होगा, बाकी सब में हम लोग इस पे काम करते थे क्लास इंटरवल पे, लेकिन इसमें क्लास बाउंड्री पे काम होगा। और क्लास बाउंड्री में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 32 है, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री में हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास निकालेंगे, MODAL मॉडल क्लास, CLASS क्लास। क्या होगा बोलिएगा, मॉडल क्लास उसके सामने वाला 74.5 से लेके 84.5 है ये हम लोग का, ठीक है। तो ये वाला चीज़ को हम लोग लेंगे, ये वाला इसमें से, और इसमें हम लोग का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, L कहलाएगा बबुआ। का कहलाएगा, L कहलाएगा। ठीक इसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला को बोलते हैं। अच्छा सर समझ में आ गया, लेकिन हम तो बताए थे ये F1 हो गया, तो इसके ऊपर वाला, अरे ये 1 है ना, तो 1 से पहले क्या आता 0, तो यानी कि ये वाला हिस्सा F0 हो गया। और ये नीचे वाला हिस्सा 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ये हो गया F2। कितना आसान, ये 1 है, 1 से ऊपर का जाएगा, 1 से जो पीछे रहेगा
जीरो जीरो से 1 आता है ना, फिर 1 के बाद 2 आता है। हम लोग को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग ये पुट कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम को लेंगे। याद रखिएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। कहने का मतलब है आपको F1 पता, F2 पता, F0 पता, L पता, क्या नहीं पता है बाबा? हाँ क्या नहीं पता है? H नहीं पता। कितना जोर से सबा बोली बताइए। सबा को याद था, पता था, इसलिए पढ़ने वाली बच्ची है। तो कहने का मतलब है बबुआ, यहाँ पर हम लोग का लिखेंगे, हम लोग का फार्मूला याद है? हाँ सर फार्मूला तो याद है, लेकिन कहने का मतलब ब्रैकेटवा में पहले ये लिख लेंगे। इसमें का बा, ये वाला हो गया L। क्या हो गया? L L कितना है? 74.5 कॉमा F1 कितना है? 32 F1 के बाद F0 कितना है? 19 F0 19। उसके बाद F2 कितना है? 12 बहुत बढ़िया। उसके बाद H कितना है? सर H किसको बोलता है? अरे बाबा बार बार बताने की जरूरत है। वही पुराना वाला H किसको लेते हैं? डिफरेंस को। ये दोनों के डिफरेंस में कितना है? इसके डिफरेंस, इसके डिफरेंस, इसका। सर नहीं समझ में आ रहा सर, थोड़ा सा बता दीजिए ना। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। ये क्या हो गया कि E हो गया आपका 64.5 और E हो गया 54.5। तो 5 से 5 गया तो क्या हुआ? 0 पॉइंट दिए, 4 से 4 जाएगा क्या होगा? 0। और 6 से 5 जाएगा क्या होगा? 1। मतलब ये कितना है? 10। तो हम लोग का H कितना निकला? 10। नहीं समझे? तो कहने का मतलब कि हम लोग का जो ये निकला है H कितना निकला बाबू? 10। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम सर, लेकिन इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है? हम बता दे रहे, ये जो L है हम लोग का क्या है? 74.5 है। F कितना है बाबू? 32। क्या बोलिएगा? 32। उसके बाद F0 कितना है? फिर बोलिएगा 19। फिर उसके बाद F2 कितना है बाबू? फिर बोलिएगा 12। जिंदगी में नहीं भूलिएगा अगर अच्छे से करिएगा तो। H कितना है? 10 कहने का मतलब अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आप लोग के लिए कर रहे हैं। और ये मेहनत बच्चे लोग सिखाए किस तरह से कलर करके करिए, काफ़ी अच्छा लगता है, सबको समझ में भी आता है। चलिए समझ में आए, हर हाल में हम लोग को तो समझानी है। तो कहने का मतलब अभी बच्ची बोल रही है कि सर फार्मूला इसका वह लिख दीजिए ना। बहुत सारे बच्चे को अभी भी नहीं पता फार्मूला। तो कहने का मतलब है कि मीडियन का लिखेंगे, भूल से भी नहीं, मोड का लिखेंगे। L प्लस ब्रैकेट, ठीक है, F1 माइनस F0 F, लाइन खींचेंगे, फिर 2 इंटू F1 माइनस F0, पक्का ना, माइनस F2, ठीक बा, इंटू H। कितना प्यारा है, ये फार्मूला है मोड का। किसका बउआ? मोड का फार्मूला। ये मोड का फार्मूला। आप देखिए ना कितना आसान है। ये जो फार्मूला है ना उसको इस बार पुट कर देंगे। ये बॉक्स का खेले ख़त्म हो जाएगा, कोई काम नहीं बॉक्स का। अगर हम लोग इसको ले लेंगे, क्योंकि यही तो निकाले बॉक्स से, तो इसको पुट करेंगे, आंसर जो आएगा वही होगा। बाबू ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब कि L का वैल्यू कितना है? 74.5 प्लस ब्रैकेट देंगे, ऐसे ले लाइन खींचेंगे। F1 कितना है बाबू? 19 एकदम ध्यान से देखिएगा। F1 कितना है बाबू? माइनस F0 कितना है बाबू? एकदम प्यार से समझिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। नीचे 2 लिखेंगे इनटू F1 कितना है बाबू? F1 कितना है? 32 माइनस F0 कितना है? 19 माइनस F2 कितना है? 12। ब्रैकेट क्लोज कर दें, हाँ सर कर दीजिए, इनटू H कितना है बाबू? 10। ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा? ध्यान से, बाद में मिस्टेक ना हो। ज़िंदगी भर परेशान रहिएगा अगर एक बार गलती करिएगा तो कहने का मतलब 74
0.5 प्लस इसको इससे घटा देंगे। देखिए इसको इससे घटाएंगे, अब घटाने तो आता होगा मेहरबानी करके। 32 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? तो हमारे बच्चा लोग बोले नहीं आ रहा सर बता दीजिए ना। अरे पगला नहीं, तो 32 में से 19 जाएगा। अरे 32 आम है, 19 आम खा लियो। कितना आम बचा? 13 आम बचा। नीचे ऐसे खींचेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूना कितना होगा? 64। इतना तो पता है ना। 32 का डबल कितना होगा बाबा? 64। ये -19 लिखेंगे, -12 लिखेंगे, ऐसे के ब्रैकेटवा क्लोज करेंगे और इंटू 10 लिखेंगे एकदम प्यार से। अरे मैथ है, स्टेप बाय स्टेप करिएगा, स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो गलती होने का तो चांस ही नहीं है। शॉर्टकट में गलती होता है। ये 13 ऊपर हो गया, नीचे 64 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 64 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? सिंपल है, हम लोग माइनस करेंगे। 64 में से 19 को घटाएंगे तो बाबू कितना बचेगा? कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो 64 में से पहले 19 को घटाएंगे, फिर 12 को तो कहने का मतलब 64 में से 19 जाएगा 45 और ई -12 कॉपी कर देंगे। एकदम ब्रेक करके बनाइएगा, गलती तो नहीं होगा, इसका गारंटी ले रहा है। फिर उसका 74.5 प्लस ये 13 लिखेंगे और नीचे 45 से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 33 इंटू 10। एकदम प्यार से बनाएंगे। अरे काहे नहीं बनेगा। फिर उसके बाद 74 वैसे लिखेंगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना होगा? बाय नीचे कितना होगा? 30। कितना सिंपल है सर। एलसीएम लेंगे। अरे काहे के लिए एलसीएम लीजिएगा हो बउआ? एलसीएम काहे के लिए लीजिएगा? क्या मतलब है कि बाबू यहाँ पे क्या करेंगे? इस 74 को 0.5 तो वैसे कॉपी कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर दें। आप चाहिए तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इससे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। अरे सर डिवाइड कैसे होगा बताइए ना। अरे कोई आसान है? यहाँ देखिए 130 है, यहाँ 33 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 33 तिया कितना होगा? 33 तिया कितना होगा? 3 तिया 9 और 3 तिया 9। फिर क्या होगा? 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। ये 12 में से 9 बचे जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3। फिर यहाँ पे पॉइंट दे के यहाँ पे क्या देंगे? 0 देंगे। अब 33 को कितना से करेंगे कि 9 से करेंगे, तो 9 से करेंगे तो कितना होगा? 33 9 में कितना होगा बहू? कितना होगा? 297। कितनी अच्छी बच्ची लोग है। फिर उसके बाद 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1 कट गया। फिर 1 0 बैठाएंगे। फिर उसके बाद 33 तिया कितना होगा? 99। फिर उसके बाद 10 में से 9 जाएगा 1 और 12 में से 9 जाएगा 3। फिर 0 देंगे। फिर 9 से जाएगा, फिर कितना होगा? 297। तो सिक्का हो जाएगा, 10 से 0 जाएगा 3 और उसके बाद ये 0 होगा, 1 बचेगा, ये कटेगा। ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। तो हम लोग ये डिजिट को लिखना काफ़ी समझेंगे, मतलब कि 3.939 आया, ठीक है। अब सर ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे बबुआ? हम लोग इसको जोड़ेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ क्या होता है सर? अरे ऐड करेंगे बाबा, ऐड करेंगे इसको सर पॉइंट में हमको आज तक ऐड नहीं करना है, समझा दीजिए ना। कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं। ऊपर में लिखेंगे 74.5 और नीचे लिखेंगे 3.939, ऐसे के जोड़ देंगे। अरे 74 रुपये 3 रुपये पैसा है, तो यहाँ पे भी 0 दे देंगे, यहाँ भी 0। 9 वैसे आ जाएगा, 3 वैसे आ जाएगा। 9 4 कितना होगा? 14 होगा। 14 के 4 पॉइंट देंगे, 1 1 लिखेंगे यहाँ। 4 और 1 5, 5 3 कितना होगा? 8 और ये क्या हो जाएगा? 7। मतलब ये हुआ 78.439। ये हुआ ना बबुआ। तो बोला जाता हम लोग के मैथवा में कि 74 लिखेगा, पॉइंट लिखेगा, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा जाता है। कितना डिजिट? 2। तो ये 4 लिखेंगे। और मैथ में बोला गया था कि कोई भी नंबर बगल वाला क्या है?
अगर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो तो बगल वाले नंबर में उसके पड़ोसी में एक ऐड कर देंगे और उसको छोड़ देंगे। तो 3 की जगह क्या लिखेंगे? 4। 9 की जगह क्या 9 को छोड़ देंगे। ये 9 कब? अगर ये 4 होता तो हम लोग नहीं करते हैं। 5 से बड़ा होना चाहिए। हम लोग के 7 में ये चैप्टर भी इस पे 5 से अगर बड़ा होगा तो इसमें 1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। बुक से आंसर मिला लीजिएगा। कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब बाबू ये क्या है? 78 है। ठीक है, ये क्या है बबुआ? 78.44। बुक से आंसर मिला लीजिएगा। हम लोग का आंसर आ गया। ब्रैकेटवा में अप्रोक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, अप्रोक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है 78.44 अप्रोक्स में आया है। ये हम लोग का आंसर आ गया है। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा समय, एकदम धीरे धीरे समझाएं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद बाबू भूलना ना भूलिएगा, क्या बोलना है कि अगर अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने क्लासमेट को ये वीडियो शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि अगर फाइनल में आए तो उसका भी काम हो जाए। बोले रिफिल हो जाए।